Hello, good morning, and welcome to Thailand in our Communicate Marketing Plan training program, presented by our Danishwar Pictures. मैं रोहित पिसाल, Managing Director of this company. I'm not a professional speaker, इसलिए please excuse me for that. मैं आपसे हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड स्पीच दूंगा, यानी जिस तरीके से मैं कंफर्टेबली आपसे बात कर सकूं और आपसे कुछ बातें और एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, उस तरीके से आई डू इट। अभी आपने ये पूरा प्लान देखा और हमारे एक्सपर्ट्स, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो ब्रेनीज हैं, उनकी राय भी जानी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ नॉट, प्लीज फील फ्री टू आस्क। हमने इस प्लान को कम्युनिकेट मार्केटिंग का नाम दिया है और हम चाहते हैं कि इसमें आज के जो नेटवर्क मार्केटर्स हैं इसमें काम करें, एंड ऑफ कोर्स न्यू इन्वेस्टर्स आर वेलकम्ड इनटू दिस प्लान। And actually, to be honest, this is a network marketing company. But for us, the meaning of network marketing is different. हम हम नेटवर्क मार्केटिंग को एक अलग तरीके से देखते हैं। जैसे हर मार्केट के प्रोडक्ट की सेल करना मीन्स करने के लिए एक नेटवर्क की जरूरत होती है। दैट इज अ नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बाद जब MLM सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई, बाइनरी सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुई, इसमें जो पिरामिड एक्टिविटीज आई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इस नेटवर्क मार्केटिंग का फेस, आज जो नेटवर्क मार्केटिंग को एक बुरा फेज आ गया है, उस फेज का रिस्पॉन्सिबल है दिस न्यू सिस्टम्स। आप ट्रेनीज को कल जब आप मार्केट में जाएंगे हमारा कम्युनिकेट मार्केटिंग प्लान लेके, तो आपके लिए एक सबसे बड़ी चैलेंज यही है कि आपको आपके आपके नेटवर्क मार्केटर्स और न्यू इन्वेस्टर्स को ये आपको समझाना पड़ेगा कि हम कोई MLM मार्केटिंग नहीं है, या उनके रूल्स पर नहीं चलते, ना हम में कोई बाइनरी सिस्टम है, ना कोई हमें वी हैव एनी पिरामिड सिस्टम। और ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है, जहां तक मैं समझता हूं। इट्स वेरी माउंटेनस challenge for you in the market. I believe that network marketing, which is a giant vehicle, I say, जिसे जिसमें बहुत ताकत है, बहुत फोर्स है इसमें, उसके साथ साथ एक रूम है, एक स्पेस है, एक अपॉर्चुनिटी है, बट सबसे बड़ा इशू है उसके फॉर्मूलाज के साथ, जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में MLM, बाइनरी, पिरामिड स्कीम्स को लेकर जब बनाया गया, तो इट हैड अ प्रॉब्लम। उसके बनाए गए जो मॉड्यूल्स आज तक मैंने देखे हैं, जो भी प्लान्स आए, उनके मॉड्यूल्स और फॉर्मूलाज एक नॉन प्रॉफिटेबल ही रहे। मोस्ट ऑफ देम फेल्ड, बैडली फेल्ड इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। आप में से कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके होंगे। आई हैव योर रेज्यूमेज हियर। मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं किया, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, सो वी कैन से वी आर 3 पीपल present here who has never done network marketing. But in but I have been studying network marketing as a finance student. I used to love marketing.
मेरा 9 सालों का कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस और पिछले 5 सालों में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग और उसके मॉड्यूल्स पर काफी कुछ लिखा है, काफी रिसर्च किया है और मेरे एनालाइज की ये किया, मेरे स्टडी से ये कंक्लूजन निकाला कि नेटवर्क मार्केटिंग एक स्ट्रॉन्ग व्हीकल है, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग, फंडामेंटली रॉन्ग। और हमने इस प्लान में, कम्युनिकेट मार्केटिंग प्लान जो हमारा प्लान है, उसमें कुछ गलतियों को रिपेयर करने की कोशिश की और उसमें हम बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। वी हैव फाउंड ऑल द सॉल्यूशंस। ये वर्ड कहना कि कुछ हद तक कहने से ज्यादा मैं ये कहूंगा, वी हैव सक्सेसफुली डन इट। ओके, एंड आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग या कम्युनिकेट मार्केटिंग के मॉड्यूल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाया। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की फर्स्ट बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, एंड दैट वाज अ बुक विच बॉट एन रेवोल्यूशन, जिसने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई, जिसने फर्स्ट टाइम ओपनली कहा कि एजुकेशन जो हमें स्कूल्स में एकेडमिक्स में मिलता है, इट्स एन इनकम्प्लीट एजुकेशन, या एक्सपायर हो चुका है ये सिस्टम, एंड अ फाइनेंशियल टीचिंग बहुत ज़रूरत है किसी भी एजुकेशन के लिए। एंड दैट वाज समवॉट मेड सेंस। और उन्होंने जिस इनकम्स के बारे में बताया, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम, उन्होंने असेट्स बनाना कितना ज़रूरी है उसके बारे में राय दी, लाइबिलिटीज इंसान को कैसे कम करनी चाहिए उसके बारे में राय दी। उन्होंने असेट्स और लाइबिलिटीज के डेफिनेशंस बताए। असेट्स यानी हम कहते हैं जिसको सेविंग्स, यानी हम गोल्ड में सेव करते हैं, हम एफडीज में सेव करते हैं, हम प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन सब बातों को मैंने जब डीपली स्टडी किया, एंड आई रियली वाज वेरी मच कन्विंस्ड, मुझे लगा कि यस, दिस इज द राइट पाथ। उनका एक बहुत ही अच्छा सुझाव था, एक बहुत ही अच्छी एडवाइस थी कि उन्होंने कहा कि गरीब जो होता है वो पैसे के लिए काम करता है, और जो अमीर होता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। सो दिस was one of the formulas which really made difference from the other academic teachings, और by जिन्होंने इसके पहले कुछ फाइनेंशियल टीचिंग्स दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो आई गिव यू वन एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल, कि एक मजदूर होता है जो एक हाथ गाड़ी पर अपने लाखों का सामान लेकर दिन भर पसीना बहाकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। हाउ मच ही अर्न्स, मे बी 100 रुपया, मे बी 500, या ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया। ओके, नाउ वो जो सामान होता है उसकी कीमत लाखों की होती है और उसका प्रॉफिट भी वैसा होता है, मगर उसका जो मालिक, जो वो प्रॉफिट कमाने वाला होता है, वो एयर कंडीशन कैबिन में बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर वो अपना काम करवा रहा है 500 में, 1000 में, या अपने फैमिलीज के साथ ही इज एंजॉइंग एंड ही इज मेकिंग हिज पीपल टू वर्क, जिसे हम कहते हैं कि गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है और अमीर आदमी का पैसा उसके लिए काम करता है। नाउ इफ यू सी बिल गेट्स, इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, वो खुद प्रैक्टिकली वहां नहीं रहते। ही इज इन यूरोप, ही इज विथ
charities, he's enjoying his life as he wants, एक फाइनेंशियल फ्रीडम है उनके पास, मगर फिर भी उनके जो पे चेक्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट्स हैं, उनकी बिजनेस है, वो चल रही है जस्ट ड्यू टू दी एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग ऑन सैलरी, and Bill Gates is paying them their salary and earning huge and huge profits. So this is one of the formulas which Robert Kiyosaki ने इस किताब में दी है. जब हमने ये फॉर्मूला समझा, तब मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा इशू ये था कि अमीर का पैसा उसके लिए काम करता है और गरीब पैसे के लिए काम करता है, क्योंकि गरीब के पास पैसे ही नहीं होते. नाउ इफ यू टेल मी दैट अ मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास शुड बाय 10 ग्राम्स गोल्ड, वो 1 तोला सोना नहीं खरीद सकता, तो वो प्लॉट के रेट्स तो आप भूल ही जाओ. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू set up an asset in the beginning. It's very difficult. ये हम सब मानते हैं. तो इन्होंने इसका एक सॉल्यूशन दिया था, that was MLM मार्केटिंग, क्योंकि इसमें लो इन्वेस्टमेंट है. जब मैं MLM की स्टडी करने लग गया, तब मुझे इनके सारे MLM के कमिटमेंट्स, वादे, सारे मुझे झूठ लगने लग गए. मैंने रॉबर्ट कियोसाकी, एंथनी रॉबिन्स, एरिक मोर, शार्क टैंक्स जैसे लोगों के MLM टीचिंग्स, ऑडियोज, वीडियोस देखे. जब मैं ये प्लान्स देखता था, तब उनकी कमिटमेंट्स और ग्राउंड रियलिटी, इसमें काफी काफी डिफरेंस हुआ करता था. मीन्स इट वाज नेवर ऑन द सेम पेज. आपको पता ही होगा कि यूरोप के मोस्ट कंट्रीज में, यू से 99% यूरोप में नेटवर्क मार्केटिंग बैन है. हमारे खुद इंडिया में कितनी सारी कंपनीज पर केसेस हो चुकी हैं. यहाँ पर हमारे कुछ ट्रेनीज हैं जिन्होंने मुझे ये भी बताया था अभी जस्ट इन द मॉर्निंग, दैट उन पर भी कुछ केसेस हुई. सो दिस इज वन ऑफ द रिस्की बिजनेस, क्योंकि हम जो ये बिजनेस करते हैं, दैट इज विथ आवर फ्रेंड्स, विद इन आवर रिलेटिव्स, एंड जब ये कमिटमेंट्स झूठे साबित होते हैं, देन वी आर सकम्ड. हम हमारे रिलेशंस तोड़ देते हैं जस्ट किसी कंपनी के वजह से, थोड़े से प्रॉफिट्स के लिए. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉरेबल थिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग. मैंने नेटवर्क मार्केटर्स को इतना मजबूर देखा है कि उनको पता है कि सामने वाला क्लाइंट या सामने वाला मेरा दोस्त, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, बट फिर भी बेचारा शेमलेसली, बेशरम होकर उसे 10 बार फोन करता है, अरे यार सेमिनार जाना है. दैट आई थिंक यू ऑल हैव डन दैट. सुबह सुबह से उसको आप घसीट कर सेमिनार लेके चले जाते हो, एंड that is a worst part. It's about your self-respect. जब भी नेटवर्क मार्केटर्स में जिनसे मिलता था, वो अपना हाथ इतना कस के दबा देते थे, तो उनको यही नेटवर्क मार्केटर्स ने बताया गया है, इन कंपनीज ने, that you have to show that you are confident. But I'm also a psychology student. हाथ दबाना और कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं है. मोस्ट ऑफ द फोकस्ड पीपल of the world in the history, whether it's Einstein or
द ग्रेटेस्ट पेंटर विंसेंट वैन गो, ये काफी मेसी रहा करते थे। ये अच्छे कपड़े या मैनर्ड वे या हाथ शेक करना, उनको तो याद भी नहीं रहता होगा कि मुझे हाथ किसी से मिलाना है। सो दिस इज नॉट डन, दिस इज नथिंग टू डू विथ योर सक्सेस। it everything depends on your company and its module and its formula, जहां तक मैं समझता हूं इस प्लान्स के बारे में। रिसेंटली मतलब इट्स लाइक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता था। मेरा एक दोस्त था एंड ही वाज हैंड टू माउथ, उसके जेब में 100 रुपया मिलना मुश्किल था। बट वेन एवर ही यूज टू मीट द क्लाइंट्स, मतलब उधार लेके वो रेंट पर गाड़ी लेके जाता था मिलने, एंड जब पानी पीता था तो मिनरल वाटर ही मंगाता था, एंड उसमें भी 2 सिप मारेगा। मीन्स मिनरल वाटर आज हर कोई पीता है, उस टाइम पे नहीं पीते थे लोग, लाइक सम इयर्स बैक। तो इट वाज वेरी हाई प्रोफाइल थिंग टू ड्रिंक मिनरल वाटर। सो यूज्ड टू जस्ट टेक 2 सिप्स एंड लीव द बॉटल। उसे कितनी भी प्यास लगने दो, वो पूरी बॉटल नहीं खत्म करता था। एंड फिर बाहर आके जब वो उसका क्लाइंट चला जाता था, ही यूज्ड टू गो टू सम ऑफ द ढाबा, और उस ढाबे पे जाके अनहाइजीनिक पानी पी लेता। उसका ये मानना था कि उसने उस इंसान पे इंप्रेशन डाला है कि ही इज अर्निंग अ लॉट। अब ये जितने भी फंडे हैं, दिस इज नॉट मार्केटिंग, ये झूठ है, ये ढोंग है, विच इज रियली अ फेक मार्केटिंग, जिसे मैं कहता हूं। मैंने लोगों को देखा है नकली पे चेक्स बना के घूमते हैं बेचारे, उन्हें ये पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट टू मेक मनी पीपल आर डूइंग दिस, बट दिस इज नॉट द वे। ये इसलिए होता है क्योंकि जो लोग ये मार्केटिंग कर रहे हैं, उनका लैक ऑफ फाइनेंशियल टीचिंग है या प्रोफेशनलिज्म है, एंड दैट इज a big problem with network marketers. If today you analyze about MLM marketers, मैं आपसे लीगैलिटी पे नहीं बात करूंगा क्योंकि उसके ऊपर पूरा दिन चला जाएगा, अबाउट इट्स laws of state and federal regulations on pyramid schemes. हम सिर्फ उसके इकोनॉमिक स्कोर्स के बारे में बात करेंगे आज, जो एक मैसिव फेलियर रेट दिखाता है। यहां डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ तभी कमा पाता है जब कोई नया इन्वेस्टर इस स्कीम में इन्वेस्ट करे, और जब तक बॉटम लाइन में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, अपर लाइन में कुछ भी नहीं मिल सकता। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस नेटवर्क मार्केटिंग। एमएलएम सिस्टम्स पर मेरे ख्याल से 1979 में एक लीगलिटी रूल बनाया गया था, बट जो आज तक रूटीनली इग्नोर किया गया, जो तोड़ा गया। एमएलएम की बेसिक वांट प्रोडक्ट का कंजम्पशन नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे सारे बिग ब्रांड्स आप ले लीजिए, विल टॉक अबाउट एमवे, जिसमें अगर आप उसका स्कोर रेट देखें, फाइनेंशियल स्कोर रेट, तो उसके 1/4 इन्वेस्टर्स बेसिक लेवल तक सिर्फ पहुंचते हैं। सिर्फ 1/4 जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो 1/4 सिर्फ बेसिक लेवल तक पहुंचते हैं। और एमवे की एक इन्वेस्टर की इनकम ऑन एवरेज $10 है हर महीने की, ऑन एन एवरेज इनकम ना। इससे हम लोग सक्सेस नहीं कह सकते। आई डोंट थिंक इट्स एन सक्सेस। एमएलएम सिस्टम सिर्फ चंद लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, जबकि हजारों लोगों की एक सस्टेनेबल इनकम की जरूरत है। इन केस अगर हजारों लोगों को एक सस्टेनेबल इनकम
देना है तो उसको 1 मिलियन लोगों को डुप्लीकेट करना पड़ता है. नाउ दिस इज एक्चुअली मैथमेटिक्स ऑफ दिस नेटवर्क मार्केटिंग. एमवे के एक साल में 50% लोग क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं इस कंपनी को. और आप किसी भी कंपनी को उठा लीजिए, उसकी हिस्ट्री उठा लीजिए, ये सबके साथ हो रहा है. 1999 में 1999 में मेलालाव का, जो दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी कंपनी मानी गई, जिसकी कंपनी की सालाना 60% लोग इसे छोड़ के चले गए. इफ यू सी द एंटायर स्टेटमेंट, उसका एनुअल रिपोर्ट अगर आप देखते हैं, मगर ये कंपनी इसलिए सक्सेसफुल है और बड़ी हम इसलिए कहते हैं कि वो उतने ही इन्वेस्टर्स ला भी पाती है. सो दिस इज अ बिग थिंग कि वो ऐसे लोग ढूंढती है जिनके पास लैक ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज या लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, ये इनको मिल जाते हैं. दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कंपनी. आप नस्किन कंपनी ले लीजिए. अभी एक 1998 की रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था कि नस्किन कंपनी की 63,000 जो अप्लाइनर्स थे, उनको 2/3 रिबेट पे किया गया, जो अप्लाइनर्स थे. तो 99.7% डाउनलाइनर्स का पैसा जो था वो ऊपर वालों को मिल गया, बाकी 99.7% अपने पैसे गवा चुके थे. उसके बाद आप 1995 में एक दूसरी कंपनी आई थी बड़ी, एक्सेल कम्युनिकेशन, नाम आपने सुना ही होगा, ऑल नेटवर्क मार्केटर्स. उसकी एनुअल रिपोर्ट कहती है कि 48% सालाना लोग कंपनी छोड़कर चले जाते हैं. तो इन स्टैटिस्टिक्स से मुझे एमएलएम मार्केटिंग का प्लान और उसके मॉड्यूल्स और उसके कमिटमेंट्स हमेशा खोखले लगे. सो दिस इज what is a reality of network marketing. Now let's come back to the communicate marketing plan of our company. आप लोग मुझसे ये सवाल जरूर करोगे कि ये बंदा इतना नेगेटिव है नेटवर्क मार्केटिंग का और फिर भी एक नेटवर्क मार्केटिंग प्लान ही लेके आया है. एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग एक सचमुच एक बहुत डेंजरस वर्ड माना जाता है. जब मैंने अपना प्लान बनाया था और 2 साल पहले इसकी रिसर्च के लिए ये हमारे प्रोफेसर मालकम, जो एक मैथमेटिशियन है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, और मिसेस थापर, इनको जब मैंने भेजा, दे वर सो हैप्पी अबाउट इट एंड दे सेड दिस इज द प्लान विच कैन वर्क आउट. दिस इज द कैलकुलेशन विच हैज टू बी अंडरस्टूड. और आज तक किसी ने इतना अच्छा प्लान नहीं बनाया. And I was very happy about it. But still, on the way back home, हमारे CEO मिस्टर हाइडी ने मुझसे पूछा, रोहित सब ठीक है, I loved it, I'm very happy about it, that अगर ये क्लिक हो गया तो it would be a revolution in economy. But फिर भी aren't we late? आज नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से लोग भाग जाते हैं और आज हम एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जो लोग इतने आसानी से इस नाम को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. एंड दैट वाज ऑब्वियसली वेरी ट्रू. और मैं 2 मिनट के लिए शांत बैठा एंड आई जस्ट रिप्लाइड हिम दैट वी आर नॉट लेट. आई कैन टेल यू, एक हिस्ट्री में बहुत अच्छी कहानी हुई है. जब थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया तो उन्होंने 10,000वीं कोशिश पर बल्ब इन्वेंट किया. 9,999 बार वो फेल हुए.
And every time, every failures, मतलब you just count 9,999, it's a big amount of failures. तो वो हर वक्त जब बाहर आते हैं तो वो मायूस नहीं रहते. And when people asked him, or the press asked him, that what was the reason behind the failure again, is it going to be invented or no? तो वो हंसकर कहते कि टुडे अगेन आई हैव डन अ ग्रेट इन्वेंशन एंड आई हैव सक्सीडेड. आई हैव सक्सीडेड टू फाइंड अ वे नॉट टू सक्सीड. मैंने आज फिर एक ऐसा कोई दरवाजा ढूंढ लिया है जो नाकामयाबी की तरफ जाएगा. और इसी तरीके से मैं ऐसे जितने भी नाकामयाब दरवाजे हैं मैं ढूंढ लूंगा और आखिर में एक ही दरवाजा बचेगा जो होगा कामयाबी का. एंड दैट 10,000 ट्राई वाज हिज डोर ऑफ सक्सेस. उन्होंने 9,999 बार फेल होने के बाद एक नया दरवाजा ढूंढ के निकाला. इसी तरीके से हमने अभी हजारों कंपनीज देखी, इनकी फेलियर्स देखी, इनके राइट्स देखे, इनके रॉन्ग्स देखे. और अभी एक वक्त है जब हमने उनकी गलतियों से सीख लिया, हमें समझ आ गया, हमें पता चला कि मार्केट की जरूरत क्या है, हमें कौन से दिशा में जाना है. एंड दैट इज अ कम्युनिकेट मार्केटिंग फॉर मी. हमने इन सालों में इतनी नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेसेस एंड फेलियर्स देखे, पढ़े, समझे, उनको स्टडी किया. और फिर हमारा ये जो अभी मॉड्यूल बना है, एक ऐसा मॉड्यूल जो इजी इनकम दे सकता है, जो एक्टिव इनकम से असेट्स बनाना सिखाता है, जो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम लोगों को दे सकेगा, इसके रिटर्न्स दे सकेगा. सो दिस वाज एक्चुअल अ ड्रीम ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी, जो वो खुद भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए. सो दिस इज व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग फॉर अस. अब हम आते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट पर. हमने फिल्म मेकिंग या एड मेकिंग ही क्यों चुना? आप सब जानते होंगे कि जब हम कोई नेटवर्क प्लान समझाने जाते हैं तब वो जरूर एक उदाहरण दे देते हैं कि फिल्म्स के बारे में उदाहरण देते हैं कि आपने ये फिल्म देखी और आपके दोस्त को उसके बारे में बताया और उसने भी जाके फिल्म देखी, मगर आपको तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ. सो दिस वाज समथिंग दैट हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज में आप चले जाओ, दे विल यूज दिस. क्योंकि एक फिल्म एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज्यादा फैल जाता है. आप रोजमर्रा जिंदगी में शैम्पू के बारे में बात नहीं करते, लक्स के बारे में बात नहीं करते, मगर आप फिल्म्स के बारे में जरूर बात करते हैं, उसके गाने गाते हैं. बिकॉज इंडिया इज फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक फॉर अ लॉन्ग टाइम. और हम ये सब जानते हैं कि ये ग्लैमर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है और यहां पर एक प्लेटफॉर्म की कमी है. और हम चाहते थे कि हर छोटे बड़े शहरों से लोगों को इसमें काम मिले, ना कि सिर्फ सुपरस्टार्स के बच्चों को या सुपरस्टार्स को ही, बल्कि एवरी न्यू कमर शुड गेट अ चांस हु हैज टैलेंट. ये प्लान हमने काफी समय पहले बनाया था. एंड रिसेंटली जब जर्मनी में एक मराठी मूवी लगी सैराट नाम की, विच वॉज डायरेक्टेड बाय नागराज मंजुळे, आई थिंक आप सबने देखी. इट्स अ मराठी मूवी एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट मूवी अ लॉट. उस मूवी में आपने देखा कि उसके जो एक्टर्स हैं, दे आर वेरी कॉमन लुकिंग, वेरी कॉमन लुकिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट they had no experience, they had no background, but still they banged Hollywood. That is a best part. So उस वक्त वो मूवी देखने के बाद मुझे इतना
मैं खुश हुआ, मैंने लोगों को बताया कि कम ऑन, वी हैड अ प्लान कि हम न्यू कमर्स को चांस देंगे, दिस इज इट। शायद हम भी ऐसे कुछ सुपरस्टार्स बना पाए। एंड सेकेंड स्टैटिस्टिक्स हमारी ये थी कि अगर आप इंडियन कंजम्पशन देखें, इफ यू कंपेयर हॉलीवुड विद बॉलीवुड, हॉलीवुड सालाना सिर्फ 700 मूवीज बनाती है, 700, जबकि इंडिया क्रॉसेस मीन्स बॉलीवुड एंड रीजनल, मीन्स मैं रीजनल भी काउंट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहा हूं, इट क्रॉसेस 1500 मूवीज पर ईयर। एंड हॉलीवुड अराउंड 2 बिलियन या उससे भी कम टिकट्स बेचती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, 2 बिलियन, नॉट मोर देन दैट। बट बॉलीवुड अलोन, ओनली इंडियंस वॉच इट, सिर्फ इंडियंस देखने के बावजूद भी 4 बिलियन टिकट्स भी बेची जाती हैं। सो यू सी हियर what type of consumption is there. So that was something about this product which we liked. तो हमारे कम्युनिकेट प्लानिंग का दो मेन प्रिंसिपल्स हमने बनाए। वन इज करियर, कि अगर हमने कुछ लोगों को काम दिया तो उनको एक प्रोफाइल मिल जाएगा और वो कहीं पर भी कल ओपन वर्ल्ड में किसी भी इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हैं, हम उनको काम सिखाएंगे। एंड सेकेंड वाज अ फाइनेंशियल टीचिंग। अब आप ट्रेनीज को एक सबसे बड़ी इशू ये आने वाली है कि वेन एवर यू विल गो विद दिस प्लान, दे विल आस्क यू व्हाट इज द प्रोडक्ट। नाउ दिस इज वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको। अब क्योंकि उनके दिमाग में जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग प्लान ही है, उनको डिस्ट्रीब्यूटर का एक इल्यूजन, उनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप का मतलब नहीं पता या समथिंग लाइक दैट, या पता है बट वो भूल चुके हैं। सो दिस दिस इज अ बिगेस्ट चैलेंज अगेन, जिसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं कि आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये फिल्म कौन सी होगी, वो हीरो हीरोइन मेरे पसंद के नहीं होंगे तो मैं क्यों लूं। सो दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम, क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब इन नेटवर्क मार्केटर्स ने नहीं बताया, उनको कंज्यूमर बनाया और उनको बताया आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। दे आर एक्चुअली कंज्यूमर्स, दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, अभी हम जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं दे दोज आर फॉर न्यू कमर्स, एंड हर प्रोडक्ट में वेदर इट्स इन एनी लैंग्वेज, अभी इंग्लिश में हो सकता है या थाई लैंग्वेज में हो सकता है, हमने वर्ल्ड वाइड हर लैंग्वेज में बनाया है प्रोजेक्ट्स। उसके साथ हम कुछ एड्स दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं। वो एडवर्टाइजमेंट्स हॉलीवुड की है, थाईलैंड की है, एशिया की है, ऑल ओवर एशिया की है, जहां पर न्यू कमर्स को, स्ट्रगलिंग एक्टर्स को काम मिल सकता है। सो दैट इज अ प्लेटफॉर्म। सो हम जो बेच रहे हैं वो प्लेटफॉर्म है, और जो हम वीडियो आपको स्प्रेड कर रहे हैं इससे इन स्ट्रगलिंग एक्टर्स का या एक्टर्स को फेम मिल जाएगा, क्योंकि आप ही तो लोग देखने वाले हो। भले शाहरुख खान को देखो या टॉम क्रूज को देखो या हमारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स को देखो, यू आर द पीपल हु आर गोइंग टू मेक इट हिट। सो दैट्स व्हाई नेटवर्क, ये स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है। अब जो सवाल वो पूछते हैं, वो कभी कभी जो मुझे हंसी आती है कि वो मूवी मैं क्यों देखूं, हम तो हमारे फेवरेट मूवीज देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि एक डिस्प्रिन नाम की एक टैबलेट आती है और उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो जब कंपनी से लेता है तो डिस्ट्रीब्यूटर खुद तो नहीं खाता ना। जरूरी नहीं है कि कोई शराब का डिस्ट्रीब्यूटर हो तो उसे भी शराब पीनी चाहिए या उसको अच्छी लगनी चाहिए। यू आर टेकिंग दिस फॉर सेल, यू आर डूइंग अ बिजनेस ऑफ आउट ऑफ इट। सो यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि वो मेरा यूज क्या है, तो वो आपके यूज के लिए भले ना हो,
तो आपको कंज्यूमर बनाने के बजाय, बिकॉज हाउ दिस इज वर्किंग, इट्स लाइक वेरी ट्रेडिशनल मार्केट, कि जैसे मार्केट में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई एजेंसी एक कंपनी को पैसे देके सामान लेती है और उसके एरिया के दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। वेरी सिंपल, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट वीक या आफ्टर 15 डेज वापस नया स्टॉक लेती है और फिर से डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो रोज नए दुकान नहीं ढूंढती, अपनी एरिया में जो फिक्स उसके क्लाइंट्स हैं, उसी तरीके से हमारा प्लान भी चलता है। हमारे प्लान में हर वीक में हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। आप हमसे वो लिंक खरीदते हो, वो प्रोडक्ट खरीदते हो और अपने फिक्स सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हो। सो दैट्स व्हाई वी हैव मेड अ री इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में चले जाते तो एक ही बार आप पे करते हो, फिर लोग जोड़ते हो। हमारे यहां पे हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग रखी है। तो आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। आप बताओगे कि हम एमएलएम सिस्टम्स में नहीं जा रहे हैं, हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही कर रहे हैं। यू यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दिस, कि आपको, अभी बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा मुझे एवरी वीक भरना पड़ेगा। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि फर्स्ट जो पेमेंट है वो आप आपके पॉकेट से डाल रहे हो, बाद में आप कमा के डाल रहे हो। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और इससे उनको ही फायदा कितना होने वाला है, क्योंकि इनका ये पैसा हम लोग पेंशनर प्लान में डालने वाले हैं, जो प्लान जनरेशंस तक आपको पैसा दे सकता है। सो वी आर मेकिंग दिस एक्टिव इनकम ट्रांसफरिंग इनटू पोर्टफोलियो एंड पैसिव इनकम अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी's फॉर्मूला, जो आज तक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग ने नहीं दिया। हमारी सिस्टम और फास्ट क्यों चलेगी, क्योंकि हमारे यहां पे तो लोग नए जुड़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये सब भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबको उतना ही फायदा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीक में अभी उस दुकान में, उनके पास 10 दुकान है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और एक दुकान ने सपोज पैसा आपसे स्टॉक नहीं लिया क्योंकि उसका नहीं गया। सेम वे यहां पर आपने एक 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए हैं और हर वीक आपको 10,000 मिल जाएगा, इसका 50%। तो हो सकता है कि एक आध डिस्ट्रीब्यूटर नहीं भरे क्योंकि उसने खुद अपने क्लाइंट्स नहीं बना पाया। सो इट गोज विद अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो डोंट टेल देम कि प्लीज डू नॉट मिक्स दिस एमएलएम सिस्टम्स with us. We are not MLMers. We are not binary system workers. We are not this pyramid scheme makers. So ये आप लोगों के लिए बहुत 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 बड़ी चैलेंज है कि how you are going to differentiate from this network marketers. Now coming to this pensioner plan. Pension plan is an actual plan which we had planned. ये एक प्लान ऐसा है कि जिसमें आपको एक्चुअली कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। इसमें एक्चुअली रियलिटी ग्राउंड पर आप सोचें कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, मगर इसमें इन्वेस्टर्स लाने के लिए हमने एक एक्टिव प्लान बनाया, और सिर्फ उसमें लोग न जुड़ते हुए, जब एक्टिव प्लान में वो खुद पैसे डालते रहेंगे, वो जब खुद पैसे डालते हैं तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि, और आपको समझाना पड़ेगा कि आप खुद पैसे हर कोई डालेगा तो आपको नया इन्वेस्टर इंतजार करना नहीं पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? सबको अपने अपने फिक्स क्लाइंट्स हो सकते हैं और उनसे वो हर वीक पैसे कमा सकते हैं, और उसी वजह से उनका एक 10% अमाउंट हम
पेंशनर प्लान में लेते हैं. एंड नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ दिस पेंशनर प्लान गोज. इट्स अ वन लाइन. एंड अगर वी हैव दिस कैलकुलेशन, I don't want you two people to go and market and commit this, but आप इस पे बिल्कुल आप इसको स्टडी करें. अगर हम 3 months एक्टिव प्लान चला पाए, 3 months, not more than that, तो हम 243 million का कैपिटल फर्स्ट इन्वेस्टर को दे सकते हैं. नॉट ओनली वन, आई एम सॉरी, 3 लोगों को. और उसमें का 60 करोड़ उसे जाएगा, 60 करोड़ उसके इंट्रोड्यूसर को जाएगा, 60 करोड़ टू द कंपनी. एंड जो 60 करोड़ होगा वो उसी इन्वेस्टर और इंट्रोड्यूसर के नाम पे फिर से इन्वेस्ट होने वाला है. सो यू कैन कैलकुलेट दैट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 कैन गिव यू 60 करोड़. एंड उसमें का नॉट 1000, एक्चुअली 100 रुपीज कैन गिव यू 60 crores. जब 60 crores डिवाइडेड बाय 100, जितने भी शेयर्स आते हैं, यू जस्ट कैलकुलेट हाउ मच वुड बी योर असेट्स. व्हाट वुड बी योर असेट्स? सो दिस इज व्हाट इज आवर प्लान अबाउट. वी आर टीचिंग टू मेक असेट्स. हम असेट्स बनाना सिखा रहे हैं जो आपको जिंदगी भर पैसा देगा. एंड ये पूरे सिस्टम हमने रिच डैड पुअर डैड के कमिटमेंट्स पर या ड्रीम्स पर हमने इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है. सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट. एंड मैं फिर से आपको कहूंगा कि आपको ये प्लान काफी सरल है, वेरी इजी. सिर्फ जो लोग आपके पास आने वाले हैं उनके दिमाग में वो नेटवर्क मार्केटिंग की आइडियाज होंगी, डाउनलाइन, अपलाइन and whatever, like pin numbers and all those things. एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर जो जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलती है ऑफ एनी प्रोडक्ट, वेदर इट्स कॉलगेट और लक्स और लाइफ बॉय, ये उस तरीके का प्लान है. ये आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है ये आपको बताना बहुत जरूरी है. इसको आपको ये समझाना पड़ेगा कि आई ट्रूली नो कि इसमें कुछ लोग होंगे जो खुद काम करेंगे, जिसको एक्टिव इन्वेस्टर्स कहते हैं. बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो काम नहीं कर सकते या वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो उनके लिए भी हमने जो पेंशनर प्लान बनाया है कि उनके उस इन्वेस्टमेंट से हाउ दे विल रीच 60 crores एंड मोर देन दैट. ये एक मैजिकल आइडिया या मैजिकल प्लान हम कह सकते हैं. हम लोग इस पेंशनर प्लान को एक मैजिकल प्लान कहते हैं बिकॉज इट वर्क्स ऑन इट्स ओन, वेयर मनी रिवॉल्व्स. सो दिस इज टोटली आवर कम्युनिकेट मार्केटिंग. आप इस प्लान को और 10 बार आप पढ़ें and find out if you can find any mistakes in this, if you can find a saturation point in this. I will be very glad because हम लोगों ने 5 साल की मेहनत की है. काफी बार इसे रिजेक्ट लोग कर चुके हैं, फिर से हमने उसको रिपेयर किया, फिर से उसे रिजेक्शन मिला, फिर से रिपेयर किया. एंड when all rejections ended, we came with this plan. And I can proudly say that we are the only marketing company, network marketing company, which is patented. हाँ, हमारे पास पेटेंट सर्टिफिकेट है. जो इस प्लान को आपको पेटेंट उसे ही मिलता है which is a new idea. So इससे आपको पता चलेगा that we have not repeated your MLM systems. This is our own idea. And no one can copy it now. This is my idea and this is our hard work which we have come out with.
So anyways, I have taken a lot of your time. Enjoy your lunch now and take care, brothers. And I hope you have understood it and what challenges you are going to face in the market tomorrow. Thank you.